हेलो गाइस और वेलकम टू माय ब्लॉग अगेन। और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक हॉन्टेड पैलेस की ट्रिप पर। जैसा कि आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को और पहुँचते हैं उस स्थान पर। फिर मैं आपको बताऊँगा उस पैलेस के बारे में, जो भी रहस्यमयी घटनाएँ हैं और क्यों उस पैलेस को हॉन्टेड कहा जाता है। और आज तक आपने जो कहानियाँ सुनी होंगी उसके अलावा भी और भी ऐसी वहाँ से जुड़ी हुई रिलेटेड कहानियाँ मैं आपको बताऊँगा जो उस जगह को और भी डरावना बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ राजस्थान के जयपुर ज़िले से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित अलवर ज़िले में, जहाँ पे स्थित है भानगढ़ पैलेस, भानगढ़ का फोर्ट। यह है इसका मेन प्रवेश द्वार और प्रवेश करते ही हमें दर्शन होते हैं हनुमान जी महाराज के, क्योंकि इसी के पास में हनुमान जी का मंदिर स्थित है, जहाँ आपको बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस किले में वैसे तो बहुत से मंदिर हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर यहाँ प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशियों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। पहले जहाँ भव्य इमारतें हुआ करती थी, अब वहाँ केवल कुछ अवशेष ही शेष रह गए हैं। यह है यहाँ का बाज़ार, जहाँ व्यापारी पहले बाज़ार लगाया करते थे, लेकिन अब यहाँ खंडहर के अलावा कुछ शेष नहीं रहा है। लेकिन इनको देखने पर पता चलता है कि पहले की जो स्थापत्य कला थी वो किस तरह से मजबूती को लिए हुए थी कि अभी तक भी ये अवशेष के रूप में हमारे सामने हमें दिखाई देते हैं। इस किले की जो स्थापना है वो आमेर के राजा भगवान दास ने की थी। भानगढ़ राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह की राजधानी रहा। ये माधो सिंह भगवान दास के ही पुत्र थे। मान सिंह को अकबर का बहुत करीबी माना जाता था। भानगढ़ से 5 किलोमीटर दूर एक सोम सागर तालाब है, जिसके किनारे एक पत्थर है। इस पत्थर से ही पता चला था कि माधो सिंह अकबर के दरबार में दीवान थे। इसी पत्थर पर उत्कीर्ण है कि माधो सिंह ने यहाँ काफ़ी समय तक राज्य किया। सोमेश्वर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर की कुछ नक्काशियाँ बहुत अच्छी हैं। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे एक दुष्ट तांत्रिक जो था, उसने श्राप देकर भानगढ़ को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी और इसी सुंदरता पर एक तांत्रिक फिदा हो गया। जिस दुकानदार से राजकुमारी के लिए इत्र लाया जाता था, वह उस दुकान में गया और उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजे जाने वाली थी। राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर टूट गई। जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला उसे प्रेम करने लगे। तो अब
इत्र पत्थर पर लग गया था और पत्थर जादूगर से प्रेम कर बैठा और चल पड़ा जादूगर के पीछे पीछे। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने, उस जादूगर ने भानगढ़ को बर्बाद होने का श्राप दे दिया और कुछ वक्त के बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। यह है महल का प्रवेश द्वार। यहाँ से प्रवेश करते ही हमें गोपीनाथ जी का मंदिर दिखाई देता है। यह है गोपीनाथ जी का मंदिर, गोपीनाथ टेम्पल। देखने पे तो यह मंदिर बहुत भव्य दिखाई देता है और सुंदर सुंदर नक्काशियाँ भी यहाँ दिखाई देती हैं, पर अब वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। यहाँ पर गोपीनाथ जी का केवल मंदिर ही शेष है। इस मंदिर में किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने जब सत्ता हासिल की थी तो उसके बाद उसने भारत के जो विभिन्न मंदिर थे उनको तोड़ फोड़ना शुरू कर दिया और उसी समय गोपीनाथ जी मंदिर का जो पुजारी था वो श्री गोपीनाथ जी की मूर्ति को लेकर किसी अन्यत्र स्थान पर चला गया और यह मूर्ति ध्वस्त होने से बच गई, लेकिन दोबारा उस मूर्ति को कभी इस मंदिर में स्थापित नहीं किया गया। ऊपर से देखने पर नक्काशियाँ केवल कुछ अवशेषों के रूप में ही दिखाई पड़ती हैं। ये इस मंदिर के स्तंभ हैं और सामने इसी स्थान पर मूर्ति हुआ करती थी जो अब यहाँ नहीं है। इसके पार्श्व में आपको गणेश जी महाराज की प्रतिमा अवश्य दिखाई देगी, जिसे भी नष्ट करने का प्रयास किया गया है। यही है उस तांत्रिक की छतरी। कहा जाता है कि इसी स्थान पर वो जो तांत्रिक था उस पत्थर से कुचल के मरा था। तो यहीं उस पहाड़ पर यह आपको जो दिखाई दे रही है ये उस तांत्रिक की छतरी है। इस किले से जुड़ी हुई एक अन्य कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ एक साधु रहते थे और जब महल का निर्माण हो रहा था तो उन्होंने चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई को ज़्यादा ना किया जाए, इतना ऊंचा महल ना बनाया जाए कि उसकी परछाई उनकी कुटिया की, उनकी जो झोंपड़ी थी उसके पास पहुँचे। लेकिन बनाने वाले ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा और अपनी मर्ज़ी से महल को बनाते गए। और जैसे ही इस महल की छाया या परछाई साधु की कुटिया तक पहुंची तो गुस्से में उसने श्राप दिया और उस श्राप के कारण भानगढ़ तबाह हो गया। यही वो महल है जिसके बारे में कहा जाता है कि पहले यहाँ 7 मंजिल थी, परंतु अब यहाँ केवल 2 ही मंजिलें शेष रह गई हैं। यहाँ लगे हुए ये इस पत्थर पर भानगढ़ किले के बारे में कुछ जानकारी उत्कीर्ण है और यहाँ से देखने पर ही पता चलता है कि प्राचीन समय में कितना भव्य रहा होगा ये महल। और महल पे जाने के लिए जो रास्ता है ये भी थोड़ा दुर्गम है। इस रास्ते पे चढ़ने पर सांसें फूलने लगती हैं और पत्थर भी इतने चिकने हैं कि पैर भी फिसलते हैं। और यह है दरवाज़ा यहाँ का। इस दरवाजे से जब हम प्रवेश करते हैं तो चूहों की, अन्य जानवरों की यहाँ बदबू आती है। यहाँ बहुत ही तीक्ष्ण गंध आती है जो शायद चूहों के कारण होगी। सामने ये केवल 2 ही मंजिलें शेष रही हैं इस महल की।
यह है इसकी सबसे ऊपरी इमारत जो खंडहर में तब्दील हो गई है। और यहाँ से जब आप व्यू देखेंगे चारों तरफ का, बहुत ही शानदार व्यू आपको दिखाई देगा, मनोरम दृश्य आपको दिखाई देंगे। महल के बारे में कहानियाँ बहुत डरावनी हैं, लेकिन जब आप यहाँ खड़े होकर चारों तरफ इस खूबसूरती को निहारेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप किसी हॉन्टेड पैलेस में खड़े हैं। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ यह दुर्ग अपनी प्राचीनता को खुद ही बखान करता है। इस किले से जुड़ी हुई तीसरी कहानी भी है। कहते हैं कि 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। 1783 में एक अकाल पड़ा जिससे यहाँ रिहाइश को ख़त्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। लेकिन इस बात को माना नहीं जा सकता क्योंकि कितनी भी गर्मी हो, यहाँ पहाड़ों से एक झरना आता है जो यहाँ का जो स्विमिंग पूल है, पहले स्नान करने के लिए स्विमिंग पूल हुआ करता था, उसमें गिरता है और ये पानी का जो स्तर है वो लगभग इतना ही रहता है हमेशा। तो पानी की कमी तो यहाँ नहीं हो सकती इतनी। और इस पानी में केवड़े की खुशबू भी आती है क्योंकि जंगल में पीछे केवड़े के बहुत से पुष्प हैं, वो पौधे हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा पानी का सांप। यहाँ बहुत से इस पानी में सांप रहते हैं क्योंकि केवड़े की खुशबू से सांप यहाँ आकर्षित हो जाते हैं। और यह है सोमेश्वर मंदिर। जैसे ही आप एंटर करेंगे सामने आपको नंदी महाराज विराजित मिलेंगे जिनकी मुख मुद्रा भगवान शिव को निहार रही है। और सामने श्वेत संगमरमर की सोमेश्वर शिव की मूर्ति स्थापित है। बहुत से लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। मंदिर देखने पर बहुत भव्य है, बहुत से कलाकृतियाँ इस पर अंकित हैं। तो इस मंदिर पर आकर भानगढ़ की यह ट्रिप हमारी समाप्त होती है और फिर से मिलेंगे हम एक और नए ट्रिप में। अगले ट्रिप में मैं आपको दर्शन करवाऊंगा एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल का जो अलवर ज़िले में ही स्थित है। तब तक के लिए वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी कोरोना के समय में खाली बैठे हुए हैं घर पे तो ऐसे ट्रिप को देखकर आनंद महसूस करें। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।